इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2022 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 से आए थे जून और जुलाई अटेम्प्ट में, उनको करने वाले हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी में मार्क करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे पास आया था 24 जून के शिफ्ट 1 में और इसमें वो पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल ट्राइहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है, ये क्लास 12th की बुक में दिया हुआ है, अपन को पेज नंबर 174 पर दिया हुआ है और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है all the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. In case of nitrogen, only SF3 is known to be stable. तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें NF3 दिया हुआ है। ये अपने पास आया था 24 जून के शिफ्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन हमारे पास आया था 25 जून के शिफ्ट 2 में और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है द नंबर ऑफ ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। PbNO3 होल ट्वाइस को जब 673 केल्विन पर हीट करते हैं तो अपने पास A प्लस PbO प्लस O2 बनता है। तो ये रिएक्शन अपन को क्लास 12th की बुक में ही दी हुई है और क्लियरली पेज नंबर 178 पर ये दी हुई है और यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है 2PbNO3 होल ट्वाइस को जब 673 केल्विन पर हीट करते हैं तो अपने पास NO2 प्लस PbO प्लस O2 बनता है। तो A अपन से पूछा है तो A अपने पास NO2 हो जाएगा। अब ये बोला गया है कि A को जब डाइमराइज करते हैं तो B बनता है। अब A अपने पास है NO2, NO2 को जब डाइमराइज करते हैं ना तो अपने पास N2O4 बनता है। डाइमराइज क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए डाइमराइज हो जाता है। अब N2O4 जो है वो उसका स्ट्रक्चर अपन को दिया हुआ है स्टेबल 7.4 में और इस स्ट्रक्चर में अपन क्लियरली देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन नंबर ऑफ ब्रिज्ड ऑक्सीजन है वो 0 है। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो A0 हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि जो ब्रिज्ड ऑक्सीजन होता है वो N2O5 में होता है और ये जेईई मेंस 2021 के सितंबर में भी पूछा जा चुका है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ब्रिज्ड ऑक्सीजन N2O5 में होता है। क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जून के शिफ्ट 1 में और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 318 पर और क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है द रिलेटिव स्टेबिलिटी of the relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements। तो ये ऑर्डर अपन को दिया हुआ है, ये अपने पास आया था 26 जून के शिफ्ट 1 में 2022 में। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जो कि दिया हुआ है। क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जून के शिफ्ट 1 में और इस क्वेश्चन में अपन से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और एक मैच का कॉलम दिया हुआ है। तो फर्स्ट अपन को सीजियम दिया हुआ है, तो सीजियम का अपने पास आंसर आ जाएगा थर्ड, ए का थर्ड हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ये दिया हुआ है एस ब्लॉक में पेज नंबर 303 में और क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है सीजियम इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ये अपने पास आया था 29 जून के शिफ्ट 1 में। जेईई मेंस 2020 और 2021 में भी ये पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है गैलियम। गैलियम का जो होता है वो हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर बनाने में काम आता है। तो बी का अपने पास फर्स्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी में एज सच मेंशन नहीं है। सी अपने पास बोरॉन दिया हुआ है और बोरॉन का अपने पास हो जाएगा बुलेट प्रूफ वेस्ट, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है पेज नंबर 322 पर और क्लियरली लिखा हुआ है बोरॉन फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। और लास्ट अपने पास सिलिकॉन आया था। सिलिकॉन अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 330 पर और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप्स आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर। तो वाटर रिपेलेंट स्प्रेज में ये काम आता है। तो डी का अपने पास सेकंड हो जाएगा। तो अपने पास ओवरऑल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जून के शिफ्ट 2 में और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है aqueous solution of which of the following boron compounds will be strongly basic in nature। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 320 में और क्लियरली यहाँ पर लिखा है बोरेक्स। बोरेक्स जो होता है वो भी एक बोरॉन का कंपाउंड ही होता है। तो बोरेक्स डिसॉल्व इन aqueous solution, मतलब देखो लिखा हुआ है aqueous solution of which of the following boron compound। तो बोरेक्स जो कि एक बोरॉन का कंपाउंड है उसका aqueous solution जो है वाटर में तो aqueous solution है, वो देता है एक अल्कलाइन सोल्यूशन, मतलब बेसिक सोल्यूशन देता है उसका। तो वही पूछा है कि क्वेश्चन में aqueous solution of which of the following boron compounds will be strongly basic in nature। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है अपन को Na2B4O7 plus 7H2O gives 2NaOH plus H3BO3।
2NaOH अपन को पता है स्ट्रांगली बेसिक होता है, तो अपने पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2B4O7। क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जुलाई के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया द ज्योमेट्री अराउंड बोरॉन इन द प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 321 में, और क्लियरली ये रिएक्शन दी हुई है BF3 प्लस NaH एट 450 केल्विन। जब इसका रिएक्शन होता है तो अपने पास A और NaF बनता है, तो ये क्लियरली अपने पास रिएक्शन ही लिखा हुआ है, जिसमें A जो अपने पास आ जाएगा वो डाइबोरेन आ जाएगा B2H6 प्लस NaF, तो अब B2H6 अपने पास A हो जाएगा। अब अपन को दिया हुआ है जब A का रिएक्शन NMe3 के साथ होता है तो अपने पास B बनता है, तो ये भी रिएक्शन दिया हुआ है जब डाइबोरेन B2H6 है जो अपना A है, इसका रिएक्शन NMe3 के साथ होता है तो अपने पास BH3 2BH3 डॉट NMe3 बनता है, ये अपने पास B हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि B का जो B की जो ज्योमेट्री है वो बताओ, तो अगर अपन इसको लिखें भी, अगर अपन देखें B अपन को दिया हुआ है BH3, अपन को दिया हुआ है BH3 और डॉट NMe3, ये दिया हुआ है अपन को। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है ना, इसमें एक सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, तो इसका अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपन इसका स्ट्रक्चर भी बनाए तो स्ट्रक्चर अपने पास हो जाएगा इधर बोरॉन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है, तो इधर हो जाएगा Me और Me। अब बोरॉन के अपन देखें हाइब्रिडाइजेशन देखें इसका, तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा टोटल ओवरऑल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मतलब अपने पास जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जुलाई के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है बोराजीन आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ 3 इक्विवेलेंट ऑफ X विद 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ Y। तो X और Y क्या है ये अपन को बताना है, तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 321 में, और इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है वो होती है अपने पास B3N3H6। और एक चीज याद रखना कि इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होती है वो नॉर्मल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। नॉर्मल बेंजीन क्या होता है C6H6, तो उससे ज्यादा रिएक्टिव जो होती है वो इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है। तो अगर अपन इसका रिएक्शन देखें जो कि क्लियरली लिखा हुआ है पेज नंबर 321 में, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ B2H6, तो अपने पास जो X हो जाएगा वो अपने पास B2H6 हो जाएगा, ऐसी जो Y हो जाएगा वो अपने पास NH3 अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास X और ये हो जाएगा अपने पास Y, तो X हो जाएगा अपने पास B2H6, 3 इक्विवेलेंट इसके लिए और 6 इक्विवेलेंट NH3 के लिए Y, जिससे अपने पास इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाती है B3N3H। क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जुलाई के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया द मेटल दैट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स पीरियोडिक पोजीशन इज क्लोजर टू अ मेटलॉइड। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 318 में, और क्लियरली टेबल नंबर 11.2 में अपन को मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑप्शन ए जो है उसका 933 केल्विन होता है, गैलियम 303 केल्विन होता है, ऐसी सी अपन को सेलेनियम दिया है उसका 490 केल्विन होता है, और ऐसी डी अपने पास इंडियम दिया है तो इंडियम का 430 केल्विन होता है। तो अपने पास करेक्ट आंसर गैलियम हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो वो 303 केल्विन दिया है, और इसमें ये भी बताया कि उसकी पीरियोडिक पोजीशन ना मेटलॉइड से सबसे क्लोजेस्ट है। अपने पीरियोडिक टेबल में ना 7 मेटलॉइड्स होते हैं, अगर अपन मार्क भी करें इसको तो अपने पास कौन कौन से मेटलॉइड्स होते हैं वो देख लेते हैं। अपने पास बोरॉन मेटलॉइड होता है Si, Ge, As, Sb, Te और Po, ये अपने पास 7 मेटलॉइड्स होते हैं, तो गैलियम जो है सबसे पास है इन मेटलॉइड्स के, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास आया था 26 जुलाई के शिफ्ट 2 में, और ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, और इसमें असर्शन अपन को दिया हुआ है बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो ये असर्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा, ये अपन को पेज नंबर 321 में दिया हुआ है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, तो असर्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ये जेईई एडवांस में भी आ चुका है क्वेश्चन, शायद 2021 में आया था, और रीजन अपन को दिया हुआ है बोरिक एसिड इज नॉट एबल टू रिलीज H+ आयन ऑन इट्स ओन, इट रिसीव्स OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, फ्रॉम वाटर एंड रिलीजेस H+। तो ये भी रीजन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि
It is not a protonic acid, but acts as a Lewis acid by accepting electron from a hydroxyl ion. Hydroxyl ion मतलब OH नेगेटिव ही होता है. ये रिएक्शन भी दी हुई है, तो अपना असर्शन भी करेक्ट हो जाएगा, रीजन भी करेक्ट हो जाएगा, और तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. अगर अपन इसका रिएक्शन भी अगर अपन लिखें, तो रिएक्शन भी अगर अपन लिखें तो अपने पास हो जाएगा, थोड़ा इसी रिएक्शन को अगर अपन थोड़ा खोल कर लिखें तो ये हो जाएगा BOH, और इसका रिएक्शन वाटर के साथ हुआ है. देखो लिखा भी हुआ है रीजन में कि इट रिसीव्स OH नेगेटिव, बोरिक एसिड इज नॉट एबल टू रिलीज H+ आयन, इट रिसीव्स OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर, आयन फ्रॉम वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा, तो ये अपने पास बन जाएगा BOH, और यहाँ पर हो जाएगा ये OH, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये वाटर है. अब वाटर है, अब यहाँ से जो फर्दर रिएक्शन हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास BOH4 होल नेगेटिव, ये बन जाएगा अपने पास. ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा BOH एंड OH प्लस H+. तो अपने पास ये रिएक्शन हो जाएगा, तो वाटर के साथ रिएक्शन के बाद फिर H+ ये रिलीज कर देता है बाद में. तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दिया है बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया 27 जुलाई के शिफ्ट 2 में, और ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. असर्शन अपने पास दिया हुआ है बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3 नेगेटिव. तो असर्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा. ये अपने पास पेज नंबर 320 में प्रॉब्लम 11.3 में क्लियरली लिखा है बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3 नेगेटिव आयन, एक्सप्लेन. तो इसका रीजन जो हो जाएगा वो सोल्यूशन में लिखा है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल बोरॉन इज अनेबल टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट. तो ये इसका आंसर हो जाएगा, रीजन होना चाहिए, बट रीजन में अपन को दिया हुआ है साइज ऑफ बोरॉन इज वेरी स्मॉल. ये सही है कि साइज ऑफ बोरॉन स्मॉल होता है, बट ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है. सही एक्सप्लेनेशन ये लिखा है, तो अपने पास आंसर हो जाएगा बी, जिसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जुलाई के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विद COO ऑन अ प्लैटिनम लूप, ब्लू कलर्ड बीड फॉर्म्ड इज लार्जली ड्यू टू. ये इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 320 में, और क्लियरली यहाँ पर बोरेक्स बीड टेस्ट में लिखा हुआ है व्हेन बोरेक्स इज हीटेड इन अ बंसेन बर्नर flame with COO on a loop of platinum wire, a blue colored COBO2 hole twice bead is formed. तो इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा, COBO2 होल ट्वाइस. पी ब्लॉक के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस की बात करते हैं. सबसे पहले ना अपने पास इंपॉर्टेंट में क्या आता है, एक ये पॉइंट याद रखना कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो एसिडिक या न्यूट्रल होती हैं, जबकि मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है नेचर में. 2021 के 2-3 क्वेश्चन सिर्फ इसी पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट अपने पास जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है पेज नंबर 318 में, टेबल नंबर 11.2 में. इसमें इस टेबल में एक्सेप्शंस याद रखना. एक्सेप्शंस, एटॉमिक रेडियस याद रखना, ये एक्सेप्शन है. यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्शन है. ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर एक एक्सेप्शन है. तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि जनरली नॉर्मल ट्रेंड से क्वेश्चन नहीं आते, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते, मेंस में भी एडवांस में भी. नेक्स्ट अगर अपन इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. अब एक चीज देखो कि जेई एडवांस के लिए ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में ये वाला पेज, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पेज, और ये इसके ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस की बात करें तो मेंस में अपने लिए डाइबोरिन काफी इंपॉर्टेंट है. डाइबोरिन के सारे रिएक्शंस पता होना चाहिए, साथ में ये स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हें, मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स वगैरह ये सब पता होना चाहिए. 2019 में आ चुके हैं ये रिएक्शंस, जो है 2019, 2021, 2022 में आ चुकी हैं. ये पूरा ना सिर्फ इतने से पार्ट में लिखा हुआ है, फिगर नंबर 11.2. तो जेई मेंस के लिए इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा. अब यूजेस की बात करें तो ये जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जेई मेंस के लिए यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है. यूजेस से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, 2021 और 2022 में भी आ चुके हैं. तो यूजेस इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए. नेक्स्ट टेबल नंबर 11.3 में भी एक्सेप्शंस ही पता होना चाहिए. ये एक्सेप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन, डेंसिटी का एक्सेप्शन, मेनली एक्सेप्शन पर ही फोकस करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है टेबल नंबर 11.3 में. नेक्स्ट जो अपने पास इंपॉर्टेंट है वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एक चीज और, कैटेनेशन का जो ऑर्डर होता है वो कार्बन का सबसे ज्यादा होता है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ऐसे ही होता है. और पीबी जो लेड होता है उसका वो कैटेनेशन शो नहीं करता. ये जेई मींस 2019 में ऑर्डर आ चुका है.
नेक्स्ट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जनरली सबको पता रहता है। बकमिनिस्टर फ्लोरीन के बारे में बात करें तो इसमें ये याद रखना कि 6 मेंबर की जो रिंग होती है वो 20 होती है और 5 मेंबर की रिंग होती है वो ये 12 होती है। ये भी जेईई मेंस में आ चुका है और जेईई एडवांस में तो ये बकमिनिस्टर फ्लोरीन सिलेबस में ही नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अपने पास जो इंपॉर्टेंट आता है वो वापस यूजेस ही आते हैं सिलिकॉन के। इसके अलावा जनरली जियोलाइट वगैरह से इन जनरल क्वेश्चन नहीं देखे जाते, बट हाँ आ सकते हैं क्योंकि कुछ सालों में एक आध बार आ ही जाते हैं इन पार्ट से भी क्वेश्चन।